श्री परमात्मने नमः। अध्याय ज्ञान और ज्ञान में भेद। एक आदमी था का हो गया, उसकी आंखें चली गईं। चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा सार क्या, 80 साल का तो हो गया, फिर आँखों की मेरे घर में कमी क्या है। 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आँखें, 8 उनकी बहुएं हैं, 16 उनकी आँखें, मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है तो उसकी आँखें, ऐसे 34 आँखें मेरे घर में हैं। 2 आँखें ना हुई क्या फर्क पड़ता है, दलील तो जचती है। लड़कों की आँखें, बहुओं की आँखें, पत्नी की आँखें, 34 आँखें घर में हैं, ना हुई 36, 34 हुई क्या फर्क पड़ता है। 2 आँख के कम होने से क्या बिगड़ता है, इतने तो सहारे हैं। नहीं, वह राजी ना हुआ ऑपरेशन को, और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई। 34 आंखें बाहर निकल गईं। बूढ़ा अंधा का टटोलता आग में झुलसता चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गईं। जब घर में आग लगी हो तो याद किसे रह जाती है कि किसी और की याद आती है। बाहर जाकर वे सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गईं। दूसरे कई याद कहाँ ऐसे संकट के क्षण में, समय कहाँ सुविधा कहाँ कि दूसरे की याद कर लें। दूसरा तो सुविधा में, समय हो तो हम सोच पाते हैं, जब अपने प्राणों पर बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। वह का चीखना चिल्लाना लगा, और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत कर तर्क दिया। आँख अपने ही हो तो ही समय पर काम आती है, और इस जीवन के भवन में आग लगी है। यहाँ हम रोज जल रहे हैं, यहाँ अपनी ही आँख काम आएगी, यहाँ दूसरे की आँख काम नहीं आ सकती। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आँख काम भी आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। वहाँ तो तुम नितांत अकेले हो, वहाँ तो तुम ही हो, और कोई न कभी गया है और न कभी कोई जा सकता है। तुम्हारे अंतरतम में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है। वहाँ तो अपनी आँख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान और ज्ञान में भेद है। ओम शांति शांति शांति।